Very good morning, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I am Dr. मंजू तक्षक. इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपको याद हो कि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ मिक्सचर बनाए थे और उन मिक्सचर में कुछ आपके सॉल्यूशन बने थे, कुछ सस्पेंशन और कुछ कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो ये एक्चुअली होते क्या हैं? अब अगर हम सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन यदि आपने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया और उनके मिक्सिंग जो है एकदम होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, यानी कि जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म है. जैसे मैंने बताया था कि जैसे मान लो आपने चीनी को पानी में घोल दिया, तो आप स्ट्रॉ से, आपने गिलास में चीनी को घोला है और आप स्ट्रॉ से पी के देखिए पानी को. आप चाहे बॉटम से लें, चाहे मिडल से लें, चाहे सरफेस से लें, अपर सरफेस से, आपको सारे सॉल्यूशन का टेस्ट एक जैसा होगा, क्योंकि जो चीनी है वो आपका वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो गया है और जो मिक्सचर है वो एकदम यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मिक्सचर है और इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. तो आपका सॉल्यूशन जो है, दिस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. अब बहुत सारे सॉल्यूशन आपने, जैसे मैंने चीनी का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आप देखेंगे, जैसे सोडा वाटर है, लेमोनेड जिसको नींबू पानी बोलते हैं. दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशन. जनरली हम क्या सोचते हैं कि एक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें मेन आपका लिक्विड है और उसके अंदर आपका सॉलिड या लिक्विड या गैस डिजोल्व है. बट हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जिसमें आपका मतलब एक्चुअली जो दो कंपोनेंट सपोज आपने लिया, तो जो कंपोनेंट आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सोल्यूट. तो ये जो सोलवेंट, जनरली आप लोग जो समझ रहे होंगे कि सोलवेंट जो है वो लिक्विड ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. सोलवेंट आपका सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. वी कैन हैव सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे जो अलॉयज होते हैं. अलॉयज में आप क्या करते हो कि आपका एक मेन जो कंपोनेंट होता है सॉलिड होता है और उसके अंदर आपने दूसरे जो मान लो आप मेटल के साथ मिक्स कर रहे हो या मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स कर रहे हो, तो आपका अलॉय बन जाता है. दूसरा जैसे आपका गैसेस सॉल्यूशन है, जैसे इसका एग्जांपल है एयर. हवा में आपकी कितनी सारी गैसेस जो मिक्स रहती हैं. तो सॉल्यूशन में एक होमोजेनिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे. जैसे अगर हम बात करें लेमोनेड सॉल्यूशन की, तो इसका टेस्ट जैसे सिमिलर है, जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन बना के उसको सिप किया था, वैसे ही आप नींबू पानी को टेस्ट करेंगे तो थ्रू आउट द कंपोजिशन उसका सेम रहेगा. इसका मतलब क्या है कि जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. अब जैसे यहाँ पे अलॉय का जिक्र आ गया, तो एक बार अलॉय के बारे में बात कर लेते हैं. अलॉयज क्या है? अलॉयज मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का, या फिर ऐसा है कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है और उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनटू देयर कंपोनेंट बाय द फिजिकल मेथड. ध्यान रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल मेथड. केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम के बीच में बॉन्डिंग, मेटल्स जो आपस में जो ज्वाइन है उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट कैन ब्रेक और न्यू बॉन्ड कैन फॉर्म, वो होता है केमिकल. लेकिन जब हम फिजिकल मेथड की बात करते हैं तो फिजिकल मेथड से जो अलॉय के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते. स्टिल जो अलॉय है that is considered as a mixture because it shows the properties of its constituent, क्योंकि इसमें जो constituent particles है उनकी properties शो करता है एंड इसकी composition जो है वेरी कर सकती है. जैसे ब्रॉस है, ब्रश जो है आपका मिक्सचर है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक रहता है और 70% कॉपर रहता है. ब्रश में आपकी कंपोजिशन क्या है? कॉपर और जिंक का मिक्सचर है. कॉपर इसमें ज्यादा रहता है, 70% कॉपर और जिंक 30%. अगर ब्रॉन्ज की बात करेंगे, ब्रॉन्ज के आपने मेडल सुने होंगे, तो ब्रॉन्ज में आपका क्या रहता है? कॉपर और टीन. तो हमने जैसे बात करी कि सॉल्यूशन के अंदर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोलवेंट और दूसरा होता है सोल्यूट. तो जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं, उसको बोलते हैं सोलवेंट, और दूसरा कंपोनेंट जिसको हम सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं वो होता है सोल्यूट. The component of solution that is dissolved in the solvent जनरली लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट. एग्जाम्पल की बात करें, कुछ सॉल्यूशन के एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो जैसे हमने कुछ तो डिस्कस कर ही लिया है, बट स्टिल हम बुक से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे आपने वाटर के अंदर शुगर को डिजोल्व किया, तो यहाँ पे आपका शुगर क्या है? सॉलिड है, और वाटर क्या है? लिक्विड है. तो इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया, तो यहाँ पे शुगर कम अमाउंट में है, शुगर आपका क्या हो गया? सोल्यूट हो गया. और वाटर लार्ज अमाउंट में है तो वाटर आपका क्या हो गया? सोलवेंट हो गया. दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। आयोडीन आपका सॉलिड है और स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया आपका सोल्यूट। अल्कोहल आपका लिक्विड है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ये क्या हो गया सोलवेंट। अनदर एग्जांपल लेते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे आप सोडा वाटर पीते हो, कोका कोला पीते हो, ये एरेटेड ड्रिंक्स हैं। इसमें क्या है, आपकी गैस डिजोल्व की जाती है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, तो गैसेस कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या हो गया आपका सोल्यूट। वाटर आपका जिसके अंदर डिजोल्व किया गया वो है लिक्विड, वो आपका क्या हो गया सोलवेंट, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, वो है आपका सोलवेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एयर का। एयर में क्या है, गैसेस आपस में मिक्स है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। अच्छा, अगर हम बात करें एयर के मेन कंपोनेंट्स की, तो वैसे तो एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, बट जो दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 78% और ऑक्सीजन है 21%। जो दूसरी गैसेस प्रेजेंट होती है वो स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती है। तो एयर आपका कैसा मिक्सचर हुआ, आपका यहाँ पे सोल्यूट भी गैस है, सोलवेंट भी गैस है, तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है। बात करें अगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की, तो सॉल्यूशन आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर एक जैसी रहती है। एक जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 10 टू पावर -9 मीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। आप सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको नेकेड आईज से नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपने एक ग्लास के अंदर नींबू पानी लिया है या शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, अगर आप उससे टॉर्च से बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, तो बीम ऑफ लाइट उसमें से पास हो रही है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, so the path of light is not visible in a solution. जो solute particles हैं, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, या हम यूं कहें by the physical method. जो solute particles do not settle down when left undisturbed, and that's why we can say solution जो है वो stable होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं solution की concentration की। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने एक एक्टिविटी 2.2 की थी, उसमें हमने दो ग्रुप को, जो कंपोजिशन है वो अलग अलग थी, लेकिन जो मिक्सचर के कंपोनेंट थे वो सेम थे। ग्रुप ए को हमने दिया था कि कॉपर सल्फेट का कुछ पार्टिकल्स दिए थे जिनको 50 ml वाटर में डिजोल्व करना था, और ग्रुप बी को हमने स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट दिया था जो 50 ml वाटर में डिजोल्व करना था। तो कंपोनेंट सेम है, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। अमाउंट अलग अलग होने की वजह से जो आपका सॉल्यूशन बना था उसमें कलर अलग अलग आया था, यानी कि बी में आपने ज्यादा कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया तो वहां पे आपको डार्क कलर का सॉल्यूशन मिला था, और ए में कम अमाउंट में डिजोल्व किया था, केवल कुछ क्रिस्टल्स डाले थे, तो वो आपको कुछ पार्टिकल्स थे कॉपर सल्फेट के, तो वो सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट था। तो यहां से आपने क्या समझा कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट का जो प्रोपोर्शन है वो वेरी कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें एक, जैसे आपने सोलवेंट दोनों में 50 ml लिया, तो उसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए, जी नहीं, आपने सोल्यूट को वेरी करके भी सॉल्यूशन बना लिया है। सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, हम उसको बोलते हैं कि आपका सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है या सैचुरेटेड है। यानी कि डाइल्यूट कब होगा, अगर आपने बहुत कम अमाउंट में सोल्यूट ऐड किया है तो उस सॉल्यूशन को आप बोलोगे डाइल्यूट। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है तब आप बोलेंगे कंसंट्रेटेड। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को जब तक ऐड करते जा रहे हैं जब तक कि वो फर्दर डिजोल्व होना बंद ना हो जाए, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड है, ये तो कंपैरेटिव टर्म हुई ना, कि जैसे आपने ए सॉल्यूशन लिया, बी सॉल्यूशन लिया, आपने बोल दिया बी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ए डाइल्यूट है, तो वो हमने कंपैरिजन किया। लेकिन अगर मान लो आपने एक जो बी वाला सॉल्यूशन था उसमें आपने 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था 50 ml वाटर में, आपने एक और सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर 50 ml वाटर के अंदर मान लो आपने 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया, तो अब पहले बी आपका कंसंट्रेटेड था, लेकिन अब आप सॉल्यूशन सी को देखोगे दैट इज मोर कंसंट्रेटेड,
और सी के कंपैरेटिवली बी आपका डाइल्यूट हो गया। तो एक्टिविटी 2.2 में आपने जो सॉल्यूशन ऑब्टेन किया था ग्रुप ए के बच्चों को आपने जो दिया था, दैट वाज डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। तो ये क्या हुआ, एक कंपैरेटिव टर्म हुई। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 2.3। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, दो सेपरेट बीकर लेने हैं, दोनों के अंदर 50 ml वाटर ऐड करना है। अब आपको सॉल्ट ऐड करना है एक बीकर में, और दूसरे बीकर में आप शुगर या बेरियम क्लोराइड ऐड कर दीजिए और कॉन्टिन्यूसली स्टिर करना है। आप जब तक ऐड करते जाएंगे जब तक उसमें और सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, तब तक आप उसमें ऐड करते जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जब आपका सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा उसके बाद आप बीकर के अंदर जो कंटेंट है उसको थोड़ा हीट कीजिए। टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस तक आप इंक्रीज कर दीजिए हीटिंग से। अब नाउ स्टार्ट द एडिंग दिस सोल्यूट अगेन। अब जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप ये देखिए क्या उसमें थोड़ा और सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर, या फिर आप बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं, दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या आपका जो सॉल्ट और शुगर का अमाउंट था उसका एडिशन सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हुआ, आपको ये देखना है। अगर हम बात करें, यानी कि ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो अमाउंट है सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर वो इंक्रीज होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजोल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग। कहने का मतलब यह है कि एक सॉल्यूशन के अंदर उतना सोल्यूट डिजोल्व हो चुका है जितना कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है। उससे ज्यादा सोल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तो अब वो डिजोल्व नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन नो मोर सोल्यूट can be dissolved in a solution at a given temperature, then that solution is called as saturated solution. So amount of solute present in saturated solution at this temperature, उस particular temperature पे उस solute के amount को हम क्या बोलते हैं, solubility। तो यहाँ पे आपको term solubility समझ में आ गई होगी। term solubility का मतलब क्या है कि this is the amount of solute present in a saturated solution at a given temperature is called solubility। यदि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट का अमाउंट है वो अगर सैचुरेटेड लेवल से कम है तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट contained in a solution is less than saturation level, then that solution is called unsaturated solution। अब समझना क्या है कि what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly। अब क्या होगा, आपने मान लो टेम्परेचर को कम कर दिया तो क्या होगा, क्या उस केस में ऐसा होगा कि जो आपके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे बॉटम पे। सो इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद आपने क्या देखा कि डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट दे हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि आपने टेम्परेचर मान लो आप रूम टेम्परेचर पे डिजोल्व कर रहे हो, आपका सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है, मान लो आपने 2 बीकर लिए, दोनों में आपने सॉल्वेंट आपने 50 ml वाटर लिया है तो सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है। अब आप सब्सटेंस अलग अलग डिजोल्व कर रहे हो, एक में आप शुगर डिजोल्व कर रहे हो दूसरे में आप सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हो, तो क्या सेम अमाउंट दोनों का डिजोल्व होगा? जी नहीं, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आने तक दोनों का अमाउंट अलग अलग होगा। तो यहां से आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे एक गिवन सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी अलग अलग है। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन है ये क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट है, यानी कि जब आपने मान लो आपने 50 ml वाटर के अंदर और 10 ग्राम आपने शुगर को डिजोल्व कर दिया, तो अब आपका वाटर और जब शुगर उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं तो टोटल आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और उस सॉल्यूशन के अंदर आपका कितना शुगर प्रेजेंट है ये क्या हुआ, आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हुई। तो ये जो कंसंट्रेशन है इसको एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वेज हैं, बट यहाँ पे केवल 3 मेथड्स आपको समझने हैं। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन।
मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे कि सोल्यूट का कितना मास है और सॉल्यूशन का कितना मास है, और उसको अगर हम ऐसा देखेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। दूसरा जो हमारा मेथड है कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। उसमें हम क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आपने 10 ग्राम शुगर ऐड किया है 50 ml वाटर के अंदर, तो आपका जो परसेंटेज आप निकाल रहे हो तो वो आपका क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका 20% क्या आया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आया। नेक्स्ट हम जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल आपका है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, 320 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, तो आपको कंसंट्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज के लिए हमारे पास मेथड था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि वाटर आपका सोलवेंट है, बट नीचे जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। जो हमारा सॉल्यूशन है इसके अंदर हमारा होगा, जो हमारा ये सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों रहते हैं। तो अगर हमारा जो सॉल्यूशन का हम मास लेंगे तो जो हमारा सोलवेंट का मास है उसमें हम सोल्यूट का मास ऐड करेंगे। अब हम आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। ये था आपका एग्जाम्पल 2.1। इसमें मास ऑफ सोल्यूट आपको कितना दिया है, 40 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट कितना दिया है, 320 ग्राम। तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, तो हम 40 प्लस 320 ऐड करेंगे तो 360 ग्राम हो गया। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट 40 है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 360 ग्राम है, डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास 11.1% क्या आ गया, मास बाय मास परसेंटेज आ गया सॉल्यूशन का, या हम कहें कि कंसंट्रेशन आ गई सॉल्यूशन की। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।